दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में कि 1 से लेकर तक 5 से क्वेश्चन पढ़े हैं नंबर सिस्टम में, जो कि वो पहली वीडियो थी और ये दूसरी है, पार्ट 2 है। और इस वीडियो में हम 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरी अच्छे तरीके से। तो आइए इस पूरी वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ और बताता हूँ कि आर.एस. अग्रवाल की जो ये किताब है, इस किताब में जितने क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को 5-5 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी सहायता से आप कम समय में, यानी कि जैसे 1 घंटा 2 घंटा लगातार नहीं बैठना पड़ेगा आपको, आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसी सीरीज को यहाँ से शुरू करते हैं 6 से। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 867 प्लस 289 का वर्ग माइनस, अगर आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं तो हमको ज़रूर से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 289 का वर्ग। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सेकेंडों का क्वेश्चन है, लेकिन जो तरीका नहीं जानते रहेंगे मेरे दोस्त, उनके लिए ये क्वेश्चन घंटों का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट होता है तरीका। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि 867 प्लस 289 का होल वर्ग माइनस 867 माइनस 289 का होल वर्ग बटा में है 867 गुणे 289। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाना है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको प्लस कर देते हैं और इनका क्या है, होल वर्ग है। a माइनस बी का होल वर्ग हो गया, ये a प्लस बी का होल वर्ग हो गया, और यह होगा a और ये हो गया b। ठीक है, तो देखिए हम इसको a और b मानकर लगाएंगे। तो हमने a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम में एकदम इसी तरीके से लगाना है भाई। अगर इस तरीके से लगाओगे तभी आप जल्दी लगा सकते हो, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। इसको लिखोगे तो टाइम लगेगा, एक की जगह पर अगर 867 लिखूंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, 289 लिखूंगा ना तो यहाँ पर टाइम लगेगा। तो इसलिए ए प्लस बी मानकर आप लगाइए, ए और बी मानकर। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटा में हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, क्लियर है इतना भाई। तो देखो अब हम इसको a प्लस बी के फार्मूले पर तोड़ देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप जानते होंगे। तो इसको हम उसी फार्मूले पर इसको तोड़ेंगे या तो रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को भी रहने देते हैं इस तरीके से। अब ए इसको तोड़ लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है, यही होता है ना। अब नीचे ए बी है तो ए बी को इसी तरीके से रख देंगे। दोस्त आप जानते होंगे कि अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कोष्टक है, ठीक है, कोष्टक है, तो जब भी यह कोष्टक तोड़ते हैं, इसको हटाते हैं, तो जो है अंदर का चिन्ह जो है बदल जाता है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो प्लस में माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो माइनस हो गया, या प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कटा देंगे, ए से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। ठीक है, अब बच गया क्या आपका, तो 2ab और 2ab। ठीक है, 2ab, कहीं से मिस्टेक हुआ भाई, मिस्टेक कहाँ से हुआ, माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर यह है और यह है प्लस, हम इसको माइनस में ले रहे थे, ये तो कट गया है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, बच जाएगा 4ab बटा में ab। इस तरीके से देखिए ab से ab कट गया, आंसर क्या आ गया, 4।
तो आपको मैं एक थोड़ा सा ट्रिक्स यहाँ बताना चाहूँगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप लोग को ऐसा प्रश्न देखे तो उसका आंसर हमेशा 4 होता है। ठीक है, आपको बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कोष्टक लगाकर यहाँ पर कुछ और अंक न दे दे। जैसे 24 दे देगा तो तुरंत इसके बटे में 24 आ जाएगा, तब इसको कटाएंगे 4 से 24, 1 बटा के 6। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। एग्जामिनर जो होता है बहुत तेज होता है, यहीं पे 1-2 अंक दे देगा ना तो आप फंस जाएंगे। आप सोचेंगे कि इसका आंसर तो 4 होगा, लेकिन इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ऐसा करूँ, इसको पहले रफ करता हूँ। जैसे मान लो कोई भी हो गया 8 7 6 प्लस 3 2 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 7 6 माइनस 324 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 7 6 गुणे 324, इसका इस तरीके से आ गया। तो जब भी आपको देखेगा तो इसको फार्मूला के रूप में आप एक बार याद कर लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ठीक है, आप जैसे ही इसको याद कर लेंगे तो ए बी, इसको अगर आप ए मानते हैं इसको बी मानते हैं तो ए बी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी बन जाएगा। तो आप नीचे देखेंगे ए बी है, ए बी से भी कट जाएगा, 4 आंसर आएगा। अगर इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका जो फार्मूला बनता है आपका 4ab। तो ab नीचे आप देख लीजिएगा तुरंत एक झटके में कि ab बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब बनेगा तो तुरंत आप 4 आंसर मार दीजिएगा। आपको एक चीज़ और ख्याल करना है कि यहाँ पर कोई अंक नहीं हो। अगर अंक होगा तो उसका आंसर में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो माइनस वाली बात है, अगर एग्जामिनर कर दे कि प्लस कर दें तो वो भी उसका भी तरीका है। देखो पहले हम इसको रफ कर लेते हैं भाई, उसके बाद आपको बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। आप लोगों की किताब से भाई पढ़ा रहा हूँ तो किताब के साथ ही चलना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 यह है 956 प्लस 489 प्लस इसका होल स्क्वायर। अब अगले जो क्वेश्चन था इससे पहले का उसमें माइनस था और यहाँ पर अब प्लस है। 956 माइनस 489 का स्क्वायर बटा में क्या है देखते हैं। बटा में है आपका ए हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 956 गुणे 956 गुणे 956 प्लस 489 गुणे 489। ये क्वेश्चन है गाइस, आप लोग का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का हल भी है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे आप, तो आप बस ए बी मानेंगे, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, उसके बाद फार्मूले पे तोड़ देंगे आप। तो ये क्या बन जाएगा, इसको ए मान लिए इसको बी मान लिए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ भाई आपको। तो देखो ए मानोगे तो यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पर बस चिन्ह को परिवर्तन किया है और चिन्ह परिवर्तन करते ही देखना आंसर बदल जाएगा। इसको ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर। थोड़ा सा भाई आप दिमाग लगाकर सोचना, जो मैं बता रहा हूँ ना वो आप के लिए मान लीजिए एकदम रामबाण है।
एकदम इससे शॉर्ट तरीका हो सकता है। अभी आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑटोमेटिक इसका शॉर्ट तरीका बना दोगे। क्वेश्चन को देखते ही कहोगे अरे इसका आंसर तो 2 आएगा, जिससे मुझे पता है इसका आंसर। तो अब देखो इसको हम पहले तोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर प्लस है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बैक सही है, सही है, तो बैक करें। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जस्ट का तस यहीं पर रख दिए हैं। अब हमको क्या करना है, चेक करना है इसमें कि कौन कट रहा है कौन कट रहा है। ए स्क्वायर नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब यह प्लस है या माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा। नीचे क्या बचा हुआ है, तो हो बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही बचा हुआ है ना। तो जब यह बचा हुआ है तो आप देखिए कि क्या ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर कट रहा है? तो आप कहोगे कि नहीं कट रहा है। अगर दोनों सेम होता, जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ ऊपर 3 है, इस तरह 3 है, 3 से 3 आप काट देते हो ना। तब इसको हमको बनाना है, तब बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बटा में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों समान हैं, तो जब समान है तो इनको हम आपस में काट देंगे इस तरीके से कट गया। अब बच गया इसका आंसर क्या आ गया, 2। क्या आ गया, 2। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिखेगा तो आप डायरेक्ट 2 लगाइएगा। बस आपको देखना है कि ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस है बीच में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा प्लस रहेगा तो 2 आएगा, माइनस रहेगा तो 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई अंक नहीं होना चाहिए, नीचे का कॉम्बिनेशन जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बनना चाहिए। इसको बस आपको ध्यान में रखना है, अगर प्लस रहेगा तो 2, माइनस रहेगा तो 4, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक क्यूब का लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको हम बता देते हैं, ठीक है। आप किताब के साथ साथ लगाते चलिएगा। अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखो 783 गुणे 783, 783 गुणे 783 गुणे 783, ठीक, प्लस 217 गुणे 217 गुणे 217 गुणे 217 बटा में है 783 गुणे 783 माइनस 783 गुणे 217 प्लस 217 गुणे 217, ठीक है। तो देखिए भाई, आपको जब भी एक क्वेश्चन इस तरीके का मिलता है तो आप कैसे लगाओगे इसको। सबसे पहले आपको पहले इसका फार्मूला आपको बताता हूँ कि इसमें फार्मूला कौन सा प्रयोग है जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी से लगा पाओगे। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर। यही होता है फार्मूला आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो हम क्या करेंगे कि इसको ए मानेंगे, 783 जहाँ जहाँ है उसको हम ए मान लेंगे। तो ए गुणे ए गुणे ए क्यों मान रहा हूँ मैं,
लगाने में आसानी होगी, जिसके माध्यम से आप आंसर बहुत तेज़ी से आएगा, टाइम बचेगा। और एग्ज़ाम में जो है वो टाइम का सारा खेल होता है। प्रश्न तो सबको आता है जो पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन टाइम उसी में मैनेज करना होता है। और इसको भी मान लेते हैं 217 को, 217 है ना, 3 बार हो गया। तो आप जानते हो कि ए गुणे ए होता है तो ए स्क्वायर, ए गुणे ए गुणे ए गुणे 3 बार आएगा तो ए क्यूब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ए क्यूब लिख लेते हैं, ठीक। ए बराबर इतना ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में क्या है, इसको ए करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए और बी धन बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, जैसे इसके जगह पर हम इसका फार्मूला रखेंगे तो ए ऑटोमेटिक कर जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है ये बताओ जल्दी से भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में है ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर, बटे में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई, ए कट जाएगा, इससे ए कट जाएगा, पूरी तरीके से आपका ए प्लस बी बच जाएगा, ठीक है। अब ए की जगह पर आप क्या करना, 783 रख देना, प्लस बी की जगह पर कितना रख देना, 217 रख देना, फिर जोड़ देना, जोड़ दोगे आपका आंसर हो जाएगा 7 3 10, 8 1 9 1 10 9, यानी कि 1000 आ जाएगा। अब इसका एक मैं 60 ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका एक मैं 60 ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप उस 60 ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, ठीक। जब भी आप देखिएगा कि ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ए प्लस बी का क्यूब नहीं बस छोड़ देंगे, ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है। ए प्लस बी, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है तो आपको बस ए प्लस बी करना है। अगर यहीं पर एग्जामिनर माइनस कर दे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर दे तो, ठीक है, तब क्या होगा, तो फार्मूला तुरंत चेंज हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ आपको, कि अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला दिखा और जो नीचे है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी, अरे ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर दिखा तो आप तुरंत ए प्लस बी कर देना, आंसर आ जाएगा। आप अपने किताब से क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसकी सहायता से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पकड़ में आने लगेंगे क्वेश्चन। अब इसको मैं हटाता हूँ जल्दी से। तो इसको हटाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से ऐसे 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 चला देंगे। चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हो अगर आपके पास किताब नहीं है तो। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें वो भी माइनस में है, हमने अभी प्लस में पढ़ा लेकिन अब माइनस में है, ठीक है। 693 गुणे 693 गुणे 693 माइनस 383 गुणे 383 गुणे 383। अब देखो बटा में, यहाँ पर माइनस आ चुका है भाई, ध्यान देना, अगले वाले क्वेश्चन में प्लस था यहाँ पर। फिर 693 गुणे 693 प्लस 693 गुणे 383 प्लस 383 गुणे 383, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन को, इससे पहले वाले क्वेश्चन को लगाए थे, ठीक उसी प्रकार मानकर लगाएंगे, बस इसमें थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला जान लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी धन बी स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। हम इसको ए मान लेते हैं, जब इसको ए मानेंगे तो ए बी ए, ए बी ए, तो ए पर 3 घात हो जाएगा,
3 बार गुणा होगा तो 3 घात माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। इसमें भी 20 को मान लेते हैं तो यहाँ पर 3 घात हो जाएगा। अब इसको हम ए माने हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको यह है ए, यह है बी, तो प्लस बीच में है तो यहाँ पर प्लस ए बी धन इसको हम बी स्क्वायर मान लेते हैं। इसको बी मानेंगे तो 2 बार गुणा होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले को रख देंगे। तो इसके फार्मूले को जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, यहाँ पर ए माइनस बी। देखो इस तरीके से भाई टाइम लग रहा है, बस यहाँ पर कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ, बस फार्मूला को अप्लाई कर रहा हूँ। अगर फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तो भाई कैसे काम होगा, तो आप फार्मूला को ज़रूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब देखो आप नीचे ये दिया गया है, ऊपर एक मिल रहा है, इसे काट देंगे ए माइनस बी। ठीक, सिंपल है भाई, इस तरीके से लगाओगे तुरंत आ जाएगा। अब इसको लिखोगे इतना 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 तब जा कहीं आएगा। तो ए का मान कितना है 693 माइनस बी का मान कितना है 383। बस 3 में से 3 चल जाएगा 0 1 3 310 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। अब बताता हूँ आपको ट्रिक। आपने देखा कि जो प्लस वाला फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या था, ए प्लस बी था, और था ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर, यही था ना। तो आपने ये देखा कि ए प्लस बी का होल, अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, जब भी देखो बस इतना काम करना। जहाँ देखो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होने वाला है, वहाँ पर ए माइनस बी कर लेना, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसको घटा देना, आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से मात्र 3 सेकेंड या 5 सेकेंड में आएगा। लेकिन कब आएगा, जब आप क्वेश्चन को पहचानना सीख लेंगे। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 10वां जो है वो यूनिट डिजिट पर है। पहले इसको हम हटा लें। आप कमेंट में ज़रूर बताना दोस्त कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी आपको मैं फिर से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब 10वां क्वेश्चन है ना, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, आपको पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा स्लो ही बोलूँगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। और अब देखो है क्वेश्चन आपका 476 गुणे 198। मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ यूनिट डिजिट पर, लेकिन अभी सिर्फ गुणनफल पर बनाया हूँ। तो अगर आप उसको देखना चाहें तो आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी बता दूंगा, उस पर चर्चा हो जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है। में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है आपको इकाई अंक, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो देखो बहुत आसान है। आपने ये सीखा होगा, जैसे 3 4 5, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो आप देखिए आपसे पूछा गया है इकाई का अंक, तो आपको सिर्फ करना क्या है, ये नहीं कि इसका इसमें गुणा करने के बाद तब जो इकाई अंक आएगा उसको आप बताएंगे, ना ना ना, ऐसे नहीं करना है। इसका यह है इकाई अंक, यह है इकाई अंक, यह है इकाई अंक, यह है इकाई अंक, इसका इसमें गुणा करना है। तो 6 का 8 में जब गुणा करोगे तो कितना होगा 48। अब 48 आ गया
तो 48 का अब इस तरह से नहीं करना है आपको कि इस तरीके से 9 का गुणा इसमें करना है 48 में कि 9 8 72, 9 चौको 36, 36 और फिर से 7 कितना होगा 6 6 12 13, 43। तो इस तरीके से नहीं करना है ना। अब ये 8 आया, 8 का डायरेक्ट गुणा करो 9 में, तो 8 9 कितना होगा 72। अब यहाँ पर 2 आया तो इसका करो गुणा इस 2 में, तो 2 दूना के 4, तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 4। ठीक, इस तरीके से आपको निकालना है। तो हाँ एक बात और, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे डॉट 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 एक्सेट्रा, चाहे 9 तक, 9 तक का इकाई अंक आपको बताना है कि इसका गुणा करेंगे तो हमको इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो आप कहोगे यार बहुत सिंपल है, वही मैं कह दूंगी कि 1 से लेकर के 99 तक, ठीक है, का यूनिट डिजिट क्या होगा। तब थोड़ा सा आपको कहोगे 1 से 99 तक, यार ये कैसे होगा। तो देखो भाई होगा, यही मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन रहे हैं इस समय। तो आप यूनिट डिजिट से, तो आप इसका 2 का गुणा इसमें जब करेंगे आप तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 4 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 0 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 0 होगा, 0 का गुणा 8 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपके एक बात ध्यान रखना है कि अगर सीरियल नंबर से गुणनफल का इकाई अंक पूछे तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0। सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से कितना हो पूछ ले, अगर 99 तक पूछे, चाहे 999 तक पूछे, चाहे 9999 तक पूछे, तो उसका इकाई अंक क्या होगा हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। और इसमें इस तरीके से आपको लगाना है, इसके इकाई अंक में गुणा करते हुए जाना है, ठीक है। इस तरीके से इस इकाई अंक निकालते हैं। और नहीं कुछ, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आप बताएंगे। यह पार्ट 2 था और पार्ट 3 में हम आपको क्वेश्चन 10 से लेकर के 15 तक के बताएंगे। ये जो भी क्वेश्चन है आप लोग के किताब से उदाहरण से हैं, ठीक है। तो आपके पास किताब है तो ठीक है पढ़िएगा, नहीं किताब है तो भी कोई बात नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, किताब से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें जो है विस्तार में दिया है उसको हम ट्रिक के साथ बताने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं सीख रहा हूँ ट्रिक उस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर सीखे होंगे, सीख रहे होंगे, ठीक है। तो आप सीखते रहिए। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो धन्यवाद।